हेलो एंड वेलकम टू आस्क रेखा चैनल। ये मेरा लव काउंसलिंग चैनल है जहाँ पे हम छोटे मोटे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। मेरी आज से सब लोगों से आज एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एक माँ और एक बच्चे को, एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके होने वाले बच्चे को आपके दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे टिकटॉक पर एक लेडी ने एक काम करते हैं, हम उसका एक नाम दे देते हैं, एक काल्पनिक नाम देते हैं, अनामिका। अनामिका ने मुझे टिकटॉक पे मैसेज भेजा और पूरा दिन उसके साथ टुकड़ों टुकड़ों में चैट्स होने के बाद उसकी जो कहानी है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो चाहती है कि ये सबको पता चले ताकि जो उसके साथ हुआ है, यानी उसने जो गलती की है, वो कोई और ना करे। अनामिका एक 24 साल की लड़की है जो एक छोटे से शहर से बिलोंग करती है, एक गरीब परिवार से है। टीचिंग जॉब में थी पहले वो। उसकी शादी हुई। उसका कहना था कि उसका हस्बैंड उसे बहुत शराब पीकर मारता पीटता था। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से, हम उसको भी एक काल्पनिक नाम दे देते हैं, अमन के साथ उसकी मुलाकात हुई और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो हो गई, मतलब उन लोग का। एंड देन ये हुआ कि इसने बिना सोचे समझे अपने पति से तलाक लिए बगैर अमन के साथ लिव इन में रहने चली गई। शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा था और जैसे ही रहने चली गई वहाँ पे तुरंत विद इन अ मंथ वो प्रेग्नेंट हो गई। स्टार्टिंग के 4-5 महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे ये अमन उस पर पाबंदियाँ डालने लगा। तुम इससे बात नहीं करोगी, उससे बात नहीं करोगी, ये नहीं पहनोगी, वो नहीं पहनोगी, ऐसे वैसे सब करके बहुत ज़्यादा। और हद तब हुई जब वो अभी फ़िलहाल 9th मंथ उसका प्रेगनेंसी का चल रहा है। उसने ये कहा है कि 7 जून की उसकी डिलीवरी ड्यू डेट है। हद तब हुई जब पिछले हफ्ते ये अमन ने, कुछ उन लोगों की अनबन हुई होगी, उसमें इसे मारा। और ये इतनी डर गई कि उसके बच्चे को कुछ हार्म ना हो जाए, वो उस डर की वजह से उसने एक पुलिस कंप्लेन कर दी। और पुलिस कंप्लेन जब हो गई तो अमन और अमन के परिवार की बहुत ऑब्वियसली है बेइज्जती सी होती है। तो अब अमन का ये कहना है कि तुम जाओ, पुलिस कंप्लेन वापस लो और मेरी माँ के पैर पकड़कर, सबके सामने मेरी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगो और चुपचाप यहाँ पे रहो। दूसरी तरफ ये है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे अपनाने को रेडी है और उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट तब करेंगे अगर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। तो मैंने तो उन्हें यही कहा कि अब बेटर है कि यहाँ पे हस्बैंड है जो एक लीगल रिलेशनशिप है, यहाँ पे ये लिव इन वाला अमन है जो एक इलीगल। आई नो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मैडम लिव इन का लीगल लॉ बन चुका है, वो सब चीज़ें बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए हस्बैंड के होते हुए लिव इन में जाना इज़ एन इलीगल वन। तो मारपीट यहाँ पे भी है, मारपीट यहाँ पे भी है। यहाँ कम से कम एक पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, लीगल रिलेशनशिप रहेगा आपका, उस बच्चे को एक प्रॉपर बाप का नाम मिलेगा। यहाँ पे आप ज़िंदगी भर दब दब के मरोगे और क्या पता वो शादी कब करे कब ना करे। आज लात मारी है, कल भी लात मार सकता है। जो एक प्रेग्नेंट लेडी पे हाथ उठाता है, उसे मारता है, मतलब हद हो जाती है उसकी, वो भी जब कि उसका खुद का बच्चा है, ऐसा नहीं कि किसी और का है। तो जब मैंने उनको कहा कि आप उनके पास चले जाओ, तो ये अनामिका का ये कहना था कि अगर मैं मेरे पति के पास चली गई और अगर उसने मुझे ताने मारे तो मैडम ताने तो मारेंगे, 4 क्या 10 ताने सुन लेना मैडम। लेकिन जो फ़िलहाल ये जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन जैसा, और जिस तरह से देश की हालत है, लोगों का 2 निवाले तक मुँह में पहुँच जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपको एक सुरक्षित फैमिली मिल रही है। आपका मत सोचिए, आपने जो गलती की है वो तो आपको सज़ा भुगतनी है, वो हम साइड में लेते हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर जो अब तक दुनिया में नहीं आया है। आप उस बच्चे के लिए होके सब कुछ सहन कर लीजिए और शांति से वहाँ रहिए। और जहाँ यहाँ पे अमन के साथ आपने हिम्मत दिखाई पुलिस कंप्लेन करने की, वहाँ पे अगर आपका ये पति भी अगर आप पे हाथ उठाता है, या फिर उसे पहले से वार्निंग दे दीजिए कि जब मैं एक बार पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ तो मैं दूसरी बार भी कर सकती हूँ। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आज मैं ये नहीं कहूँगी लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि फ़िलहाल मेरे आज की डेट में कम से कम मैक्स 3400 के ऊपर सब्सक्राइबर है। तो ये 3400 के ऊपर सब्सक्राइबर्स, अगर आप ये वीडियो को जितना डबल ट्रिपल शेयर करेंगे, जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगा, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ 7 जून को इसकी ड्यू डेट है। फ़िलहाल वो बेड रेस्ट पे है, अपने पेरेंट्स के साथ है। उसकी और उसके बच्चे की सलामती की दुआ मांगिए, आपकी एक दुआ। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। उस अनामिका और उस बच्चे का, शायद क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है।
उसकी जान शायद आप लोग बचा सकते हैं। एक दुआ बहुत असर कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।